नमस्कार मैम, गुड नमस्कार, आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। बस आ जाओ करण, यहाँ बैठो बेटा। हमारा आ रहा है क्या? वी आर विजिबल, ऑडिबल, ऐसा कुछ है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली रिया विजिबल, कंप्लीटली ऑडिबल। ऋतु सिर्फ रिया दिख रही है मुझे, करण तो नहीं है। करण बैठो यहाँ चौकनी मार के। बट दीदी हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। हमें दिख रहे हो, आप तीनों दिख रहे हो। जी जी जी, आ जा करण। रिया कैसे हो बच्चे, ठीक हो? हाँ जी। आरती मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों बच्चों को हमारे हील करिए। जी जी जी। अब हाँ, बेटे एट ए टाइम एक ही स्क्रीन शेयर करो, मतलब अमन दोनों एक बारी में मत आओ, दोनों अलग हो जाओ। एक जिसका ओके राइट। हाँ जी बेटा, नाम बोले अपना, नाम बोले बेटे। रिया, रिया अरोड़ा। बेटे क्या प्रॉब्लम लग रहा है अभी? रिया। हाँ जी, अभी इस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? अभी मेरे को फीवर है, फीवर है और थ्रोट में दर्द है बहुत, और बॉडी में भी पेन है। ठीक है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रेथ को अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक फील करना है, ठीक है? राइट बेटा? ठीक है। और फिर मैं आपसे अभी 1 मिनट बाद पूछूंगी आपको क्या फर्क लग रहा है। आपको अपनी बॉडी को अभी मेजर कर लो, क्या आपको डिस्कम्फर्ट है। 1 या 2 मिनट बाद मैं आपसे जब पूछूंगी, आपने मेरे को बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कितना रिलीफ हुआ, ठीक है बेटे? रिया, इज इट ओके? ठीक है। ओके, या इट्स फाइन। ओके बेटा, स्टार्ट ब्रीदिंग।
हाँ जी रिया, कैसा फील कर रहा है? अभी मतलब मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी जब मतलब मैं कर रही थी कोई breathing। बात नहीं। और इस टाइम? अभी बोल दो ना यार, दर्द हो रहा यहाँ है। पे दर्द हो रहा था ब्रीथ करने के टाइम, आपने जब डीप ब्रीथ बोला ना, ओके, कहाँ पे बेटा? मेरे को पता नहीं चल रहा। एकदम यहाँ एकदम चेस्ट पे। राइट राइट राइट, ठीक है। हाँ, बहुत यहाँ पे पेन हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ जी, अभी कम हुआ है या हो रहा है? बस ठीक है, ठीक आ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं ना कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। आपको थ्रोट में पेन था, अभी पेन है? नहीं, अभी थ्रोट में आज सच पेन नहीं है। गुड। इस टाइम पे आपके चेस्ट में पेन है? हाँ जी, ये अजीब खराब है क्या? जब मैं जब मैं ब्रीथ कर रही थी ना तब पेन हो रहा है। आप जब ब्रीथ कर रहे थे तब पेन हो रहा था, अब पेन हो हाँ रहा जी। है? इस टाइम पे पेन हो रहा है? जब मैं इनहेल कर रही हूँ, हाँ। मैं इनहेल कर रही हूँ तो यहाँ पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है अभी। क्या वो फीलिंग क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटे? पता नहीं, बस दर्द हो रहा है जैसे ही मैं ब्रीथ कर रही हूँ। दर्द है? हैवी, हाँ हैवी सा लग रहा है। वही ब्रीथ करते टाइम अब थोड़ा पेन हो रहा बेटे गार्गल्स वगैरह शुरू किए हैं आपने करने? नहीं? है। हाँ जी, सब कुछ चल रहा है। कितनी बारी किया आज सुबह से अभी तक? आज सुबह जब मैं करने गई थी तो मैं फेंट हो गई थी। नहीं, मेरे को आंसर नहीं मिला। इट्स 12:30 नाउ। आपने इस आरती टाइम मैम, तक? जी मैम। आरती मैम, जब ये मॉर्निंग में आज 7:30-8 बजे गई थी तो ये अंदर ही चक्कर खा के गिर गई थी। उसके बाद से बहुत लो फील कर रही है, ये उठने में भी मेरी हेल्प लेके जा रही है। इसीलिए हम सब डरे हुए हैं कि ऑक्सीजन और ये सब लेवल ठीक है कि नहीं है। तो मैं कराती हूँ जो धीरे धीरे हो पा रहा है, बट शी इज वेरी लो, फीलिंग वेरी लो। नहीं मैम, वो तो मेरे को लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन जो काम करके हम ठीक हो सकते हैं वो तो काम करने ही पड़ेंगे। हाँ, वो हम करेंगे अगर एक बॉडी कहेगी गार्गल उठे। हाँ नहीं, जी, गार्गल्स करने हैं तो एज अ मेडिसिन करने ही है। फिर ठीक है सेकंड मैम। स्टेप सॉल्ट टेस्ट करना है। थर्ड स्टेप स्टीमिंग लेनी है। और इसको कितने दिन से प्रॉब्लम है? आई थिंक ये 3rd या 4th डे होना चाहिए हाँ जी, हाँ जी, 4 दिन हो ना। गए। तो ये नीचे चला गया हुआ है ना अभी। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, अब ये प्रॉब्लम यहाँ से हाँ जी, प्रॉब्लम नीचे है। और इसको हाँ अब बिल्कुल सीरियसली बेटा स्टीमिंग थोड़ी ज्यादा लेनी है, ठीक है? आप ये नहीं कि 2 मिनट बस स्टीम ली, 5 से 10 मिनट तक स्टीम लेनी है। और ठीक मैंने है। प्रोसेस शेयर किया हुआ है, सविता मैम को भी पता है, आपको शायद आपसे बात नहीं हुई है। शी इज अवेयर ऑफ। जब स्टीमर के ऊपर कपूर की केक रखनी है और फिर स्टीम लेनी है, ठीक है? एंड मेक श्योर कि आप स्टीम अच्छी तरह से लें, इनहेल करें अच्छी तरह से। अभी प्रॉब्लम कम है, ये बढ़ सकती है अगर इसको अभी के अभी नहीं रोका जाता है तो। ठीक है ठीक बेटे? है मैम। हाँ राइट। जी, अगर गार्गल फीवर है तो भी स्टीम, फीवर है तो भी हल्की स्टीम देनी है। नहीं, वो तो फीवर हैज नथिंग टू डू विद द स्टीम। स्टीम तो लेनी ही है, 5 बारी ठीक है, दिन में लेनी ही है। राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक और है। और क्लीनिंग आप भी जानते हैं मैम, इसकी क्लीनिंग करिए आप ज्यादा से ज्यादा। मैम, मेरे तो हाथ पैर आपको पता ही है, बच्चों को देख के जो हालत हो रही है, आई एम नॉट एबल टू। तो इसीलिए रितु आपके लिए आई थी, क्योंकि कल से तो हम तो पूरा पूरा दिन हॉस्पिटल में ही हैं और पूरे टेस्ट वेस्ट सारे चक्कर काट चुके हैं। व्हाट रितु परमिशन मुझे दे दो, मुझे परमिशन दो, मैं क्लीन करूंगी दोनों बच्चों को।
but you are with your permission only. हाँ ठीक है, मैं तो आरती मैम आपको जो भी लगता है जो कर सकते हैं अपने बेस्ट तो वी कैन डू, बट आप तो खुद ही ठीक नहीं हो अभी। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर इस टाइम पे आरती मैम कर दें तो और बेस्ट है, अदरवाइज तो मैंने इसको क्लीन हील कर दिया है अभी के लिए, मतलब वो कर दिया है। लेकिन हीलिंग दिन में कम से कम भी 3 बारी अगर मुझसे लेनी है और अपने आप बारी मतलब क्लीन करते जाए। और थ्रोट चक्रा नीड्स टू बी क्लीन प्रॉपरली। थ्रोट के बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, यहाँ पे इन्फेक्शन अभी नीचे तक लग रहा है, वो क्लीन करना है, राइट। और साथ में लिक्विड हॉट लिक्विड्स लेने हैं, सूप ले लीजिए, खाने। बेटा टेस्ट प्रॉपर है अभी आपको? नहीं आ रहा स्मेल? गई स्मेल थोड़ी सी आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो सिर्फ ये करना है। आप खाना, भूख तो लग रही है प्रॉपर? हाँ जी हाँ जी। है ना, तो खाना प्रॉपरली खाइए और गरम खाइए, ठीक है। इसको लिक्विड्स दीजिए मैम, गरम गरम तो पीने के लिए, सूप और वो सब चीजें, राइट। ठीक है मैम, ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। अभी बेटा मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछती, अभी पेन हो रहा है आपको चेस्ट में? थोड़ा सा। पहले से कितना कम है? जब स्टार्टिंग में करी थी तो ज्यादा ही हो रहा था थोड़ा। हाँ थोड़ा सा कम है। होगा वो तो, ठीक है। अब थ्रोट में बिल्कुल पेन नहीं है इस टाइम पे? हाँ जी, थ्रोट में पेन नहीं है। फीवर में क्या फर्क लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग फीवर वाइज? मतलब अभी मेरे को ठीक लग रहा है, वैसे तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, हाँ। तो बेटा ऐसा है, अभी 12:30 हुए हैं, तो एक बारी हम शाम को देख लेंगे फीलिंग के लिए। शाम को मतलब 5 o'clock, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। और आप अभी थोड़ा डीप ब्रीथिंग ही करें, अभी आपको उतना पेन नहीं होगा, ठीक है। और इमीडिएटली फिर स्टीमिंग, सबसे पहले गार्गल्स, फिर थोड़ा सॉल्ट टेस्ट करना है, फिर उसके बाद में आपने स्टीमिंग लेनी है, ठीक है। ठीक। और ये ऐसा दिन में 5 बारी करता है, ठीक है बेटे? ठीक है। टेक केयर, हाँ जी, टेक केयर। थैंक यू। मैं एक मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। और रितु मैम, इनका ऑक्सीजन लेवल अभी क्या है? मैम जो ऑक्सीमीटर पे आ रहा है अभी तो 96 आ रहा है, ठीक है। और पता नहीं एकदम से फ्लक्चुएट सा लगता है मेरे को, तो खुद ही घबराहट हो जाती है। एक तो ये क्योंकि घबराहट सब आपको तो कुछ करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको घबराहट करने का हक ही नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हाँ ठीक जी है। आपको सिर्फ देखभाल करनी है बहुत अच्छी तरह से, वही आप कर सकते हैं, ठीक ठीक है। जी। और बता दें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज। थैंक यू। कोई बात नहीं। अभी बेटे का क्या हाल है? बेटे को हाँ जी बेटा, ये आओ इस साइड आकर इधर आओ। Good afternoon.
वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरे को पहले से तो बेटर लग रहा है। लग रहा है? अच्छा, ठीक है। और अभी क्या क्या डिस्कम्फर्ट है? मेरे को बस जरा सा बॉडी में जरा सा एक है बस। बस, और हाँ कुछ जी। नहीं? और नहीं, मेरा कोई? गला भी सही है, मेरे को फीवर भी नहीं आया। गुड, हाँ जी। ठीक है। मैं अभी आप नाम बोलिए। करण देव अरोड़ा। ओके। बेटे, अपनी बॉडी का पेन जो हो रहा है आपको, आप उसको महसूस कर लीजिए। आफ्टर 1 मिनट मैं आपसे पूछूंगी क्या फर्क आया है, ठीक है, और क्या चेंज हाँ। आपको फील हो। हाँ जी बेटा, क्या फील कर रहे हैं आप? मुझे आज सच कहीं पेन तो नहीं है, लेकिन मेरे को थकावट है ओके, पूरी अब बॉडी थकावट। में। हाँ बेटा, वो ऐसा है, वो थकावट भी चली जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथ करें, ठीक ओके। है? अपनी ब्रेथ को लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक फील करें, ठीक है? you'll feel fine, ओके। ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में हाँ। आपसे पूछूंगी आपको क्या फर्क है, ठीक है ओके। जी? हाँ जी, भारती मैम, क्या हाल है आपका? आरती मैम, 1 मिनट, ये गार्गल्स किसके करने हैं रिया को? प्लेन वाटर या नमक डाल के, कैसे? मैंने मैंने बता, ओके। उसमें क्या करना है, फिटकरी को आप तवे के ऊपर गर्म करने रखते हैं, वो लिक्विफाई होके खुद ही सॉलिडिफाई हो जाएगी। आई मीन वो लिक्विड पहले होएगा, पूरा फैल जाता है और फिर पापड़ जैसा बन जाता है, ठीक है? उसको उल्टा लें और उसको हाँ आप जी। चम्मच से हिलाते रहें तो वो पाउडर जैसा बनता जाएगा, ठीक है? हाँ जी। और वो पाउडर आप अपने पास में रख लें, एक अलग से एक किसी कटोरी में या किसी शीशी में, कांच के बर्तन में।
वो सिर्फ एक चने के दाने हाँ जितनी जी। आपने आधा गिलास पानी में, गर्म पानी में, जितने गर्म पानी से बच्चा गार्गल कर रहे हैं या कोई भी घर पे गार्गल कर रहे हैं, वो जितने गर्म पानी से कर सकता है उतना तेज गर्म पानी लेके आधा गिलास, और उसमें एक चने के दाने जितना वो फटकरी वाला पाउडर डाल के फिर गार्गल। ठीक है एंड मैम, इट हैज नो वही साइड इफेक्ट्स। अगर ये अंदर भी चला जाता है तो भी इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, ठीक है मैम। राइट? हाँ जी, हाँ जी दिन में 5 बारी गार्गल्स। जी, स्टार्ट कर। स्टीमिंग करने के लिए आपके पास में स्टीमर से ले रहे हैं अगर स्टीम, तो स्टीमर के कप के ऊपर हाँ जी, कैम्फर केक रखना है एंड स्टीम लेना है। पानी में कुछ नहीं डालना है, ठीक है मैम, ठीक है? ठीक। थोड़ा सा जो है इसका बिटिया का ध्यान रखें और स्टीमिंग वगैरह उसको प्रॉपर दें, ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी। थोड़ा डिले मत करें उसको, ठीक है? ठीक है मैम, प्रॉब्लम फिर अभी एग्रीगेट हो जाती है। जी मैम, जी आप पहले उसका देख लें, कोई बात नहीं, ठीक है? करवा दी मैम, ठीक है, ओके। ठीक। जी भारती मान, हाँ जी मैम, कल का दिन बहुत अच्छा था, पूरा ठीक था मुझे बिल्कुल। लेकिन रात को कफ होने लगी सोते टाइम, मतलब ना एक मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पर ड्राइनेस हो रही थी, तो काफी, तो मैंने पानी वानी सब लिया किया भी वो ठीक से कफ होने लगी। फिर मैंने आधे घंटे के बाद खुद को हील भी क्लीन और हील करके भी किया, तो थोड़ी देर ठीक हो गई। उसके बाद फिर से वही एक ही पॉइंट पर चुभन सी थी बस, तो उसकी वजह से खांसी होने लग गई थी रात को। अभी भी थोड़ी देर हो रही थी, अभी भी मैंने चाय पी है, तो अब वो पॉइंट अब ठीक लग रहा है थोड़ी देर। थोड़ा आपको बाकी ऐसा बिल्कुल करना ठीक है, है मैं। थोड़ा आपको ऐसा करना है, थोड़ा गरम चीज, गरम मतलब हॉट टेम्परेचर वाली चीजों का, तासीर गरम नहीं बोलेंगे इसमें, इसमें गरम टेम्परेचर वाइज बोल रहे हैं। वो जैसे गरम पानी पीजिए, थोड़ा सा लिक्विड सूप, इस तरह से लीजिए हाँ आप, वो गले को हेल्प मिलता है उससे, ठीक। ठीक है? वो जरूरी। बाकी आप क्लीनिंग करें अपनी, एक बारी मैं आपकी अभी कर देती हूँ, आप हीलिंग रिक्वेस्ट दे दें, हाँ जी, राइट? हीलिंग कर दी। हाँ जी। जी मैम, थोड़ी नाम थोड़ी बाजू में भी ना वही कंपन सी फील आप हो अपना रही है नाम अब। बोलिए और अपने डिस्कम्फर्ट जो भी हैं वो बोलिए। भारती। फील मी थोड़ी फॉर सी दिस। बाजू में भी कंपन सी फील हो रही है, हाँ जी, और कफ अभी हल्का है, बस वही एक पॉइंट पर बीच बीच में पेन होता है। राइट। मैम हीलिंग रिक्वेस्ट आपने अभी तक नहीं दी है। मैंने पहले बोल दिया था, अच्छा हील कर दीजिए मैम। हाँ हाँ, जी। अभी तो बहुत टाइम हो गया, मतलब हीलिंग रिक्वेस्ट तो प्रॉपरली स्टेटमेंट में आनी चाहिए, न्यू कमर्स का तो पता नहीं, तो हाँ जी। रिक्वायर्ड रहती है। चले आइए। बाजुओं में दर्द बता रहे हैं, और बस ये गले में बीच बीच में वो चुभ रहा है जो एक ही पॉइंट पर, उससे ही खांसी हो रही है। जब आपको बाजुओं में दर्द हो रही है फिर आप कैसे हील कर रहे हैं, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं? ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जिनके पास में न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं या कभी वो लोग खुद महसूस कर रहे हैं बाजुओं में पेन, तो आप कैसे हील करते हैं? मैंने तो खुद को वही एनर्जी फील्ड में लेके लिया, और वैसे भी मैं ना जब भी क्लीन कर रही थी ना, रोज भी करती थी, तो करते 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 मेरे बाजू कंधों में दर्द, फिर बाजू कंधे भी क्लीन कर रही थी, तो बट दर्द होता है मुझे बाजू कर तो रही हूँ क्लीनिंग, बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि खुद को पता ही नहीं चल रहा, बस कर रहे हैं हम। बट रात को मैंने फील किया था कि मैंने अपने आप को जब वो एनर्जी भेजी, थोड़ी देर गले में दर्द ठीक हुआ था, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट पर फिर पेन होने लग गया था। सुबह मैंने वो 9 बार वो भी ऑर्डर ऑफ कमांड भी पढ़ा था, बट बहुत ज्यादा पता नहीं चला कि
जी मैम, फील करें बाजुओं का पेन कितना फर्क है। बेटर लग रहा है। तो करते क्या है, आपने मेरे को ये नहीं बताया था। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन क्लीनिंग के लिए कैसे क्लीन करेंगे आप बाजुओं का दर्द? मैंने तो बाजुओं में ही, जैसे मिरर के सामने खड़ी हुई थी ना, तो जब पूरी स्वाइप कर रही थी तो बाजू में भी दोनों हाथों से ऐसे बाजू में स्वाइप किए थे, तो थोड़ा सा कम होता था, फिर होने लग जाता था, तो थोड़ा सा कम ऐसे करके कई बार स्वाइप किए थे मैंने। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, बाजुओं को लोकली क्लीन करें जहां पे भी पेन है, मस्कुलर पेन है, ठीक है। और हथेलियों को पेन, हथेलियों से जो है ये सेंटर ऑफ द पाम, उसको क्लीन करें। कैसे करें उसको? उसको क्लीन करें, एनर्जी फील्ड में क्लीन करें, या एनर्जी फील्ड में ही क्लीन करते हैं बेसिकली, तो मतलब आप वही करें। मैंने सभी को वही चीज के लिए ज्यादा एम्फोसिस देके बताया, सिखाया, या जो भी बता शेयर किया। एनर्जी फील्ड में अपनी आर्म्स को जहां पे भी पेन है वहां पे लोकली क्लीन करके, आर्म्स में है तो क्लीन आर्म्स करना को क्लीन मीन्स करें। क्या? हाँ जी, लोकली क्लीन करना मीन्स क्या? चक्रास को हम यूजुअली क्लीन करते हैं। चक्रास को हाँ क्लीन जी। करने के बाद में जहां पे भी पेन है उसको लोकली क्लीन करते हैं। जिस जगह पे पेन है उसी जगह को क्लीन करें, फिर चक्रास को क्लीन करने के, ठीक है। अगर किसी को लेग्स में पेन है, यूजुअली ये कोरोना पेशेंट्स को लेग्स में, बैक में और आर्म्स में या पूरी बॉडी में पेन है। पूरी बॉडी में पेन है तो पूरी बॉडी का उसको स्वीप करें ऊपर से नीचे तक, राइट। पाम्स को स्वीप करें, सोल ऑफ फुट को स्वीप करें, राइट। इससे जो है पेन में काफी रिडक्शन हो जाता है, आई से 100% तक हो जाता है रिडक्शन। अभी पेन है आपको बाजू में? नहीं, अब कम हो गया, बिल्कुल हल्का ठीक लग रहा, मतलब बेटर। राइट, तो 100% तक पेन चला जाता है, चाहे कितना भी सिवियर हो, ठीक है। थैंक यू मैम। नमस्कार जी, और बताएं। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक्सक्यूज मी। जी, और बताएं। मैम With any sort of मेरे को question, any question? मैम मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं ही लेके आई हूँ कोरोना घर पे। ही इज वेरी एंग्री विद मी एंड ही इज नॉट इवन टॉकिंग टू मी। क्या उनको हील और क्लीन करूं? और उनको अभी भी फीवर है। हस्बैंड को जैसे सर ने कल बताया था उस तरह से आप क्लीन कर दीजिए। हस्बैंड को तो कर ही सकते हैं ना। मतलब मैंने ना कल बात करने की कोशिश करी, मैंने कहा आज सुबह वो बात भी नहीं कर रहे मुझसे एक्चुअली। तो उनको उनको लग जो रहा है, है कि उनको उनको आगे 100% आगे चक मैं लेके आई हूँ घर में कोरोना। उनका आगे चक क्लीन कीजिए अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छा, ठीक है। उनका स्वादिष्टान क्लीन कीजिए, उनका हार्ट चक्रा क्लीन कीजिए। थ्रोट चक्रा तो कोरोना है वो होगा ही। हार्ट, आज्ञा और आप ना, आप एक बारी अलग से बात करें, आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे डिटेल में इस बारे में, ठीक है। क्योंकि ये विषय जो है कोरोना से हटके हो गया थोड़ा सा, जी मैम। ठीक है। ये रिलेशनशिप में आ गया थोड़ा। तो कोरोना का एज जैसे सभी के साथ में थ्रोट चक्रा बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद जैसे अभी बच्चे का देखो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये इनिशियल उसमें है, तो उसको क्लीन करके, ठीक है। लेकिन इसको क्लीनिंग अच्छी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग चाहिए इसको। तो कोई बात नहीं, 2 से 3 बारी, 2 बारी अभी जैसे एक 12 बजे, एक शाम को और एक रात को, 3 क्लीनिंग में काफी फर्क पड़ जाना चाहिए। काफी फर्क मतलब मैम मेरे को भी क्लीन अच्छा कर। फर्क पड़ता है। नमस्कार ज्योति मैम, नमस्कार मैम। क्या मैम आज हाल है? तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। कफ कफ लग रहा है, सांस भी फूल रही थी और कुछ पानी भी ऑक्सीजन अंदर नहीं लेवल, जा रहा।
ऑक्सीजन लेवल? 97। मैम रेगुलर हीलिंग की सख्त जरूरत, और उसके साथ में आपको स्टीमिंग एंड गार्गल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हम्म, ठीक मैं है? सुबह से तो 2 बार ही कर चुकी हूँ। नहीं, आपको वीकनेस है अभी, अभी ज्यादा प्रॉब्लम आपको वीकनेस की है। खाना जी पीना ठीक खा रहे हैं आप? मैम, ये वाला सिर्फ, हाँ जी मैम, एक ही फुल्का खाती हूँ बस, सुबह एक फुल्का शाम को। इतनी डाइटिंग क्यों बस, मैम? और खाया ही ऐसे नहीं नहीं। चल पाए। नहीं नहीं नहीं, मैम, खाया नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा जाता खाना, खाया ही नहीं जा रहा। आप समझने की कोशिश करें मैम, थोड़ा थोड़ा। आप भले ही एक फुल्का सुबह एक रात को खा रहे हैं, वो खा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद में तीन एक घंटे के बाद में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लें, जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। हाँ। मैम, ये अभी क्या? सिर पूरा का पूरा दर्द हो रहा है। और सिर, कान, ये वाला। सिर और कान दर्द हो रहा है, और में भी दर्द है। हाँ जी। मैम, गले में इरिटेशन। गले की इरिटेशन अभी इतनी तो नहीं है आपको, सर का दर्द ज्यादा लग रहा है। हाँ जी, सर का दर्द तो बहुत ज्यादा है मैम। चलो ठीक है, आप डीप आंखें छोड़ी ब्रीदिंग नहीं करें, जा रही हैं बिल्कुल भी। डीप ब्रीदिंग करें। जी मैम। हाँ जी ज्योति मैम। हाँ जी मैम। मैम, ये सारा दर्द हो रहा है जी बहुत ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मैम, इतना दर्द हो रहा है मैम, इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मैम। हम दोनों आंखें भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, खुल ही नहीं रही है।
मैम आप फील करें, फील करें। मैम 25% तक करा हूँ। आप डीप ब्रीथ करें थोड़ा। आप डीप ब्रीथ करें मैम। फजूल की टेंशन, कोई फियर मत रखें, कोई टेंशन नहीं इस टाइम, सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। मैं अभी आपसे थोड़ी देर में पूछती हूँ। जी, एनीबडी विद एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार, बताएं। मैम मेरे को भी ना मॉर्निंग में उठी हुई पूरा शोल्डर पेन कर रहा है बहुत ज्यादा। मैम वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आपको कोई प्रॉब्लम पहले से? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लग रहा है ज्यादा है तो राइटिंग वगैरह ज्यादा आजकल कर रही हूँ, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये तो आपका पेन जो है काफी, आप अपने आप को बर्डनाइज्ड फील कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। यू हैव केप्ट द बर्डन ऑफ वर्क इन योर थॉट्स। वो थोड़ा श्रेड करें, ठीक हो जाएगा। और बाकी क्लीनिंग, हीलिंग रिक्वेस्ट। ज्योति मैंने साइड पे पेन हो रहा है, प्लीज फील कर दीजिए। हाँ जी सोनल मैम, कितना कम है? 50% कम है। हाँ जी, 50% कम है। आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, ये भी चला जाएगा। थैंक यू। आप डीप ब्रीदिंग करें, मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ आपसे। जी ज्योति मैम। ज्योति मैम, आर यू देयर? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, बताएं। मैम सिर में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। अच्छा मेरे को एक ये बात बताएं, आपको मोशन हुआ आज? नहीं हुआ? मैम। हेलो? हाँ जी मैम, वो सुबह सुबह गर्म पानी पिया था तो लूज मोशन हुआ। लूज मोशन हुआ? लूज मोशन हो गए राइट, थे, लेकिन अब ठीक है। अभी ठीक है, ओके, राइट। आप डीप ब्रीदिंग करें मैम। हाँ जी सर। मोहन सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, कोई चीज आप बताएं, कुछ चीज? No, first of all, no questions, ma'am. So I'm just observing and following your healing process. Okay, Yeah, okay, yeah, okay. That's it. good. I find rather it will. Okay, only I can say you're taking so much of effort to ensure most of the, not only the participants and others, to get out of this little pandemic situation. My This is sincere what we can do. appreciation for it. Thank you, My sir. sincere appreciation for both of you.
and Thank I hope you'll have a lot of energy to do this further. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We need the blessing of each and every person, Yeah. and those blessings actually work. Great work, ma'am, actually. I mean, just getting into that. I'm knowing so many people are suffering now. Almost every family has a member who's having some problem or other. So these Yes. things only can save us and bail us out of the situation. Yes, yes, yes. This is for the first time I'm seeing Hmm. in my whole lifespan that Yeah. there is scarcity of oxygen in the hospital. Hmm. People are not getting the life-saving traces of oxygen, Yeah. which are present in abundance. Yes. So इससे बड़ी और क्या खराब चीज हो सकती है? Right. और Very जो true. जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी, उसको उतना Hmm. करना चाहिए. Yeah. अब हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं. Hmm. ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आ सकते हैं, Hmm. जितने जूम कॉल पे हम लोग अटेंड कर सकते हैं, आई विश कि सभी लोग आए, जो जिनको भी प्रॉब्लम है वो लोग कनेक्ट हों जूम पे हमारे साथ में. उन लोग को हम हील कर सकते होंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे. बाकी एवरीथिंग इज अप टू गॉड. Yeah. Yeah. Very true. एंड ये सब चीजें सभी के साथ में शेयर भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 2 या 4 लोग कितना कुछ कर सकते हैं. सभी लोगों को अगर ये प्रोसेसेस के बारे में पता होंगे, एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी. Right. Very true. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू. बलवटकर सर, आपकी तरफ से आज कोई क्वेश्चन नहीं है? तनु मैम. Namaste. Actually, I am also feeling a little low today. What happened? Just पता नहीं, गर्मी भी बहुत है ना today. Too much hot. आप And कहाँ पे हैं सर? बॉम्बे में? कहाँ पे? बॉम्बे, बोरीवली. ओके, बॉम्बे में ही है. राइट. और फिर 2-3 बार I could not sleep in the night. फिर सुबह उठ जाते हैं. फिर एक बार मेरे को 4:30 बजे जाग आई, फिर 6 बजे. तो नींद ब्रेक हो जाने से स्लीप, शायद वो एक रीजन हो सकता है, या गर्मी भी ज्यादा है. हाँ, वो सबसे बड़ा रीजन होता है सर. अगर स्लीप प्रॉपर्ली नहीं होती है, हाँ. तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन जो हमारे को लेथार्जिक बनाता है. और राइट. एक कंटिन्यूअस स्लीप हो जाए अच्छी, तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता. राइट. ओनली दैट. ऐसा तो स्पेसिफिक तो कुछ नहीं. बाकी सुबह भी हमने मेडिटेशन का किया ना, आधा पौना घंटा, बहुत ही अच्छा हुआ. राइट. बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. मेडिटेशन तो हमेशा ही अच्छा रहता है. गुड. हाँ. तनु मैम, आपका कोई क्वेरी? मैम, ये मोशन ना आना मणिपुर चक्र की वजह से कोई है, या मणिपुर चक्र जैसे सुन. मैम, ये हमारे चक्रास ना, आपने कभी गाड़ी को चलते हुए देखा है? एक व्हील के बीच में उसकी स्पाइक्स में दूसरे व्हील की स्पाइक्स अटकी होती हैं, और एक व्हील चलता है तो वो सारे व्हील्स को चलाता है. हाँ. राइट. तो वैसे ही चक्रास, अगर कोई एक भी चक्रा हमारी बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसका इम्पैक्ट बाकी चक्रास पे भी आ रहा है. अगर पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता तो उससे गैसेस बनती ही बनती है. अगर गैसेस बनेंगी तो सर दर्द होगा ही होगा. एसिडिटी किसी को है, गैसेस बनेंगी ही बनेंगी. वो एसिडिक गैसेस जो हैं सर में दर्द करेंगी ही करेंगी. अब हमने 2 चक्रास के बारे में अलग अलग बात कर ली अभी, ठीक है. लेकिन अगर हम गले की बात करें, गले में इन्फेक्शन है तो वो नीचे जाके पेट में, और पेट का मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं कईयों को. मैंने एक मेरे पास में वो था कोई, मतलब उसके गले में ना बहुत प्रॉब्लम थी. तो पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको एसिड बनता था
जिसकी वजह से उसका गला इम्पैक्ट होता था। ठीक है, अब इसमें हम थ्रोट चक्रा को हील करें या नीचे हार्ट चक्रा को हील करें या अपने मणिपुर चक्रा को, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ये मतलब ये अलग चीज हो गई एक तरह से। उसके गले में छाले आ जाते थे बाद में, लेकिन रीजन क्या था, उसको एसिड बनता था। सो चक्रास का बड़ा डिफरेंट सा सिस्टम है और बहुत सिंपल है। अगर एक भी चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर, और दूसरे के ऊपर भी हो सकता है उसका इम्पैक्ट चौथे या पांचवें के ऊपर जा रहा हो, जो हमें दिखने में दिखते हैं, या जो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 हम सीक्वेंशियल करते हैं उसमें, राइट? ज्योति मैम, एक्चुअली मैं इसलिए ये पूछ रही थी। हाँ जी बताएं। हाँ, मैं इसलिए ये पूछ रही थी क्योंकि अक्सर मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, बट वो तो एक प्रॉब्लम है, बट मेरे पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, जो नहीं रहने चाहिए। एंड कॉन्स्टिपेशन रहना भी है और पैर भी ठंडे रहते हैं, और गर्म चीज भी मुझे सूट नहीं करती है। मेरे छाले, मुंह में छाले आ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता, गरम मैं ठंडा भी नहीं ठीक से खा सकती हूँ, गरम भी नहीं ठीक से खा सकती हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है आइडेंटिफाई नहीं होती है। आंवले का सेवन करें कुछ टाइम के लिए। आंवला, ओके, आंवले का सेवन ठीक है, किसी भी फॉर्म में लें, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। वैसे तो मैं ले रही हूँ, कैप्सूल फॉर्म में ले रही हूँ मैं, बट या तो डोज उसका ज्यादा करूँ, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और जितना आप नेचुरल वे में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, डोंट गो फॉर कैप्सूल्स। जितना रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं, चूरन खा लो। अच्छा, वो रॉ फॉर्म में। रॉ मतलब, रॉ का मतलब ये नहीं है, कैप्सूल एक कुछ और प्रोसेसिंग में हो गया, प्रोसेस है वो एक तरह से, राइट? हाँ, समझ तो गई। आप हाँ, जो ठीक है, सिंपल ठीक है। उसको हाँ, सुखा चूरन या के फिर वो भी ले फल सकते जो हैं, होता है, वैसा। और थोड़ा वो त्रिफला का सेवन करें, अच्छा, ओके, वो हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेरी? एक बारी मैम ये हाँ जी बताएं। गो थ्रू, एक बार ये जो पीपीटी है ये गो थ्रू कर देंगे ताकि। वो तो मैम आप कर लीजिए, जो भी क्वेरीज हैं आई एम हियर टू आंसर। फिर मैं पूछ लूंगी, ठीक है? वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक, ठीक है। हाँ, ये बच्चों का क्या हाल है अभी जरा मैं पूछूं। सविता मैम कहाँ पे गए? अच्छा, वो चले गए। मैम ऋतु शायद वो चली गई है ना, बच्चों को करा। मैं फोन कर लूं क्या उनको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप पूछ के मेरे को बता दीजिएगा एक बारी। ठीक है, ठीक है मैम। या तो पूछ लीजिए और फिर मेरे को बता दीजिए हाउ दे आर फीलिंग। ठीक है, ठीक है। और ज्योति मैम कहाँ पे? ज्योति मैम हैं, चले गए आई थिंक। हाँ जी मैम बताइए। मैम 50% फर्क पड़ा है, लेकिन ये जो आधा मुंह है ना, एक आंख, मुंह, ये कान एक तरफ, राइट हैंड का, हाँ तो और आप आधा एक बारी अपनी स्क्रीन ऑन करें, स्क्रीन ऑन करें, स्क्रीन ऑन करें। हाँ जी, कर लिया आपने? गुड। मैंने कल एक एक्सरसाइज बताई थी कि आप अपने अंगूठे को इस तरह से दबाएं। हाँ जी, आपने देखी थी ना वो कल? वो मैंने आज करी भी थी। नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो ठीक तरह से। आप किसी से करवा लो, क्योंकि अपनी अंगूठा इतनी जोर से दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक ही जितना प्रेशर लगाना है, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पेन है उस पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करें। ये आपका दर्द अभी 100% चला जाएगा। और पेट बिल्कुल साफ रखें। थोड़ा सा नजले का भी मतलब जुकाम या खांसी जो भी आपको रही है उसका भी इम्पैक्ट है ये, और कोई इतना सिवियर चीज नहीं है। वो मैम ये भी हो सकता है उसका रीजन कि 1-2 घंटे से मैं खांस रही हूँ, गरारे कर रही हूँ, स्टीमिंग कर रही हूँ, तो वो बार बार गले के ऊपर जोर पड़ता है, तो वो सिर के ऊपर असर पड़ता है शायद। हाँ जी मैम, ये वो भी रीजन हो सकता है। आप इसको सिर्फ दबाएं अच्छी तरह से। हाँ जी मैम। सिर्फ उसी हो रहा है। कहीं पे पेन आपको ज्यादा? हाँ जी मैम, हो रहा है।
तो उस वाले पॉइंट को बस पकड़ के रखें 1 मिनट तक, तब तक हम रितु मैम से बात कर लेते हैं। जी रितु मैम। हाँ जी आरती मैम, ये तो बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रही है, हम भी सारे। बस वो डॉक्टर से मैंने बात करी है कि चेस्ट हैवी है, तो डॉक्टर कह रहा है अच्छा आप तो हॉस्पिटल ही ले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, क्या बोल रहे हो पता नहीं। नाउ तो 1 मिनट बेटे, क्या फीलिंग है मुझे बताओ। ब्रीथ करते टाइम हैवीनेस हो रही है, और बस मतलब पूरी, जैसी मैं लाइक जब मैं सांस ले रही हूँ तो पूरी चेस्ट में लग रहा है, फील हो रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, यही बात है। बस वही ऐसा है, चेस्ट। किसी को पता नहीं है, जिनको पता है वो भी डिले करते हैं, तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाती है। एनी हाउ, ओके, कोशिश करनी है डीप ब्रीदिंग की, राइट? आई विल हेल्प यू। और कोई डरने की कुछ बात नहीं है, ये प्रोसेस है, सभी के साथ में बेटा ऐसा ही होता है। जितना जल्दी हम इसको खत्म कर देते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। और अभी हम इसको कोशिश कर रहे हैं अभी के अभी खत्म करने की, ठीक है? इसके आफ्टर इफेक्ट्स, वो मतलब इसके जो है ना वो नहीं, इसका मैं आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड फॉर दैट। इसका जो भी ट्रेसेस रह जाएंगे वो निकलने में हो सकता है थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाए, बट हम कोशिश करते हैं इसको अच्छी तरह से निकालने की, राइट? एंड बी ब्रेव, राइट? सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है। आप क्लीन लो बेटा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डोंट पैनिक फॉर द थिंग्स, राइट? आप क्लीन लो, मैं आपको सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर दिस राइट नाउ, ठीक है? नाम बोलो बेटा अपना, और बोलो रिया। प्लीज हील मी फॉर दिस। प्लीज हील मी फॉर दिस। जो भी पेन है, आपको डिस्कम्फर्ट है, आपने बताया आपको चेस्ट में थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, as if some ball is pressing you, transparent ball is there to press, right? यही फीलिंग है? नाम बोलो बेटा एक तरीके से। रिया अरोड़ा। हाँ बेटा। हाँ जी। क्या फीलिंग है? अभी भी मतलब वही चेस्ट में अभी तो थोड़ा सा लग ही रहा है। क्या लग रहा है? जैसे ही मतलब डीप ब्रीथ करते टाइम
मतलब इनहेल करते ही जब यहाँ पे मतलब डीपेस्ट जैसी मतलब यहाँ पे वो पहुंचता है तब थोड़ा सा पेन होता है और फिर नॉर्मल है। फिर नॉर्मल है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि जैसे अब नॉर्मल वे में अब आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे इस टाइम पे, अभी हाउ आर यू फीलिंग? सही लग रही हूँ। सही लग रहा है? दर्द नहीं। पहले क्या लग रहा था आपको? तब मुझे मतलब पेन हो रहा था यहाँ पे भी हर इसको जगह। मैम 1/4 ऑफ पिंच सॉल्ट जो है 1/4 ऑफ अ पिंच सेंधा नमक का, वो इसको मुंह में टेस्ट करवाइए इसको। हाँ जी। राइट। अभी फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग? ठीक लग रहा है थोड़ा सा। आप ठीक ही हो बेटा, पैनिक मत करो, कोई चीज नहीं है, सब ठीक है। और ये न्यूज चैनल देखना बंद कर दो अभी थोड़े टाइम के लिए। बोलो ये सिर्फ अपनी मम्मी को देख रही है, मेरे से ही पैनिक। मैं ही पहले, मैंने कहा बेटा मेरे तो स्ट्रेंथ, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे से ठीक है। नमक इसका दे दिया आरती मैम। इसको दादी के साथ में अटैच करो। हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो मम्मी रूम से बाहर, दादी भी वैसे बाहर रहनी चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस रखें अपने कमरों में भी। हाँ जी। मास्क पहन के रहें, ये तो बिल्कुल मास्क पहन के रहें, बाकी लोग भी मास्क पहन के रहें, दादी भी बिल्कुल मास्क पहन के रहें। लेकिन जो भी चीज है थोड़ा सा इस तरह से करें, दादी को भी मास्क पहनाएं। गुड है। नमक खा लिया इसने, व्हाट नेक्स्ट? पहले सबसे पहले स्टीम गार्गल्स, देन नमक, फिर स्टीमिंग। ठीक है? अभी कैसा फील हो रहा है? अभी सही लग रहा है, मतलब एनर्जी में कोई कमी नहीं है। मतलब पहले थोड़ा वीक भी लग रहा था ना, वो तो ठीक अभी है सही है सारा। बेटे, देखो ये सिंपल वे है, एक छोटी सी अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बहुत पुरानी कहावत। जब हमारे को सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं किसी भी, मतलब स्पेशली कोरोना वाली बीमारी के, उस टाइम पे अगर ध्यान दिया जाए, ये सभी के लिए है और इसको स्प्रेड करें, अगर उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दे दे जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये बीमारी आपके अंदर डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ये आएगी, आके चली जाएगी। लेकिन आप अपनी बॉडी में इसको रख के आलसी बन के इसको अपनी जड़ें मजबूत करने देते हो, तभी ये इतना प्रॉब्लम करती है। आपने गार्गल्स जो किया उसमें फिटकरी वाला वो डाला, नहीं डाला? डाला। बना लिया जल्दी हो गया था। मैम, पाउडर बना लिया दादी ने, जब आपने बोला वो उसी टाइम ही तवे पे रखा है। ओहो नाइस, गुड। कटोरी पूरी हमारी पिसी पड़ी है जी। बहुत बढ़िया। तो बेटा आप अभी ठीक हो और सभी को ठीक रहने दो, और आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। थैंक यू बेटा, दियो। थैंक यू। ओके, 5 बजे एक बार और हील कर देना बेटा। हाँ जी, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है आरती मैम, चलो ये है पर। थैंक यू मैम। दादी को थोड़ा, वैसे तो दादी ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन दादी को भी थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको भी मास्क लगवाएं। मास्क सब लगाएंगे जी, जरूर लगवाएं घर, और थोड़ा सा गार्गल्स वो भी करना शुरू करते हैं दादी भी। ठीक है। ठीक ठीक है, है, गार्गल्स एंड स्टीमिंग दोनों चीजें रिक्वायर्ड है उनको, दोनों को करते हैं। आप सभी, आप भी, आपको कुछ नहीं है तो भी आप करें, जी राइट? जी, क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं उसको, और स्टार्टिंग में हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होते हैं कोई। ठीक है मैम। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, अंडर कंट्रोल, सब ठीक है। हाँ, आप थोड़ा पैनिक नहीं हुए, ये हाँ, जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है ना? कमजोर बेस के ऊपर मजबूत इमारत नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें सही हैं। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, चलें जी, ओके। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? ज्योति मैम क्या हाल है अभी? आप बोल रहे हैं भारती मैम, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मेरी भाभी को ना सीवियर लंग्स इन्फेक्शन है और वो हॉस्पिटलाइज है, और अब वो मेडिसिटी लाने के लिए बोल रहे हैं। अभी बीच में भाई का फोन आया, तो अब क्या कर सकते हैं इस टाइम में उनके लिए? मैंने रात को भैया को बोला था वो पढ़ने के लिए उनके लिए, या वीडियो कॉल, वो वहां पर सिग्नल नहीं आ रहे, माउंट आबू में हॉस्पिटल में है किसी छोटे में, तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो बोले वहां मैम से मैंने तो सब आता ही लोगों नहीं है। से एक ही रिक्वेस्ट करी है,
मैं जूम कॉल 2 घंटे का अभी इट इज फॉर एवरीबडी, जो भी पता चलता है उसको बुला लीजिए यहाँ पे। हॉस्पिटल में सिग्नल नहीं है ना, नहीं, हॉस्पिटल में सिग्नल भी वो कह रहे हैं नहीं आ तो रहे मैं ढंग से, फिर वीडियो कॉल नहीं उसमें करने, कैसे क्या किया करें? जा सकता है? आप मेरे को बताओ, मैं उनको जानती नहीं हूँ, आई हैव नेवर मेट हर, कैसे कर सकते हैं? मैं मैं वही सारी पूछ रही हूँ सभी कि की मैं कोई कुछ कोई कर सकती लिमिटेशन है। हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ उनके पहले लिए? मैम अपना मास्क आप अच्छी तरह से पहने, फिर किसी को हील कर सकते हैं। आप क्या करेंगे इसमें? आप तो अभी खुद ही प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए मैं हैं, भी ठीक नहीं हूँ। वैसे हाँ जी, वही। बॉडी आपकी वीक है, थोड़ा हाँ, खुद स्ट्रेंथन हुए फिर करें दूसरों को। ठीक है। हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल में रूम्स भी नहीं मिल रहे ना, कहीं भी वो लाने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत मैम मुश्किल है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सुन के परेशानी हो रही है, सफोकेशन हो रही है कि कितना मुश्किल है। सबके लिए हाँ बहुत। अभी आज सुबह से ही 2-3 लोगों की डेथ सुन चुके, तो बहुत लग रहा है कि कम से कम निकल जाए, जैसे तैसे डेथ ना हो किसी की भी, सभी बस लोग वो घर पे चीज पे। रहें, एक रोटी नमक के साथ में भी खानी पड़ जाए तो स्टे सेफ, स्टे सेफ फॉर योर फैमिली, फॉर योर ओन सेल्फ। बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। हाँ वेरी जी। राइट। और दूसरा, जो भी है हीलिंग की डोमेन से अपने आप को स्ट्रांग रखें। इसमें किसी को जाके आपने टच नहीं करना है, आपको उसको क्लीन करना है, क्लीन मतलब पूरी प्रोटोकॉल्स आपको पता है, वैसे आप करें। अगर यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा किसी को भी हम हेल्प कर सकते हैं तो वो ठीक है, अपने घर के अंदर बैठ के हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, ठीक है। बट डोंट गो आउट, फिजिकली कंटामिनेट नहीं होके आए घर पे, और घर में कुछ ऐसी चीज स्प्रेड ना करें, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एनीहाउ, ज्योति मैम आपका क्या हाल है अभी? मैम पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी है बहुत ज्यादा। आप इसी पॉइंट को दबा के रखें, थोड़ा एब्जॉर्ब करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी अभी, ठीक है। गौतम सर, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैम मुझे एक बात पूछनी है, जैसे इस समय जैसे कफ वगैरह है, तो ये जो नारियल पानी होता है, ये इसकी तासीर ठंडी होती है, तो क्या ये पीना चाहिए इसमें? मैम नारियल पानी ठीक है, पी सकते हैं आप, ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब वैसे वो चिल्ड विल्ड नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल है वो आप ले सकते हैं। आप ट्राई करें ज्यादा, थोड़ा सा एक गिलास में थोड़ा नींबू डाल के, मतलब 2-4-5 बूंद नींबू डाल के वो पीजिए, वो हेल्पफुल है ज्यादा। नारियल पानी के अंदर या वैसे नहीं, ही नींबू नींबू वैसे यूज करें आप, पानी के अंदर डाल के? पानी के अंदर डाल के। ठीक है, ठीक। थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं? उसका टेस्ट आपको खट्टा नहीं लगना चाहिए गले में, मतलब वो नींबू पानी होना चाहिए, बस सिर्फ जूस की वजह से, थोड़ा सा लेमन जूस टाइप से करके आप वो पी लें, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा और रेजिस्टेंस भी देगा। ठीक है, थैंक यू। राइट।